और कैसे सुधरी हो लोगवा, कैसे सुधरी हो लोगवा, कैसे सुधरी। अरे लोग बुझे ना माई बाप के, कैसे सुधरी। लोग बुझे ना माई बाप के, कैसे सुधरी। अंगुरी धर के चलले सिखवले, जे ही दुनिया दिखवले हो। अंगुरी धर के चलले सिखवले, जे ही दुनिया दिखवले हो। अवैते मेहरी पल भर में माई से मुहवा मोड़ले हो। ऐते मेहरी पल भर में माई से मुहवा मोड़ले हो। ना समाज में लाज बाटे, ना समाज में लाज बाटे, ना समाज में माया, लोगवा कैसे सुधरी। लोग बूझे ना माई बाप के, कैसे सुधरी। कैसे सुधरी हो लोगवा, कैसे सुधरी हो लोगवा, कैसे सुधरी। लोग बुझे ना माई बाप के, कैसे सुधरी। लोग बुझे ना माई बाप के, कैसे सुधरी। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश कुमार आज आप लोग के बीच में फिर उपस्थित हूं। आज मैं समीकरण लेकर उपस्थित हूं जो हरेक वर्ष चाहे प्रतिस्थापन विधि से या तो वर्ग गुणन विधि से 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। समीकरण को कैसे हल किया जाता है दम चुटकियों में आज इसको दम सीख लेंगे। चलिए देखते हैं। यहां दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए यहां पर 2 समीकरण है। तो पहला समीकरण को मान लेंगे 1, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। बस इतना 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, सिर्फ क्या करना है, उसको हल करना रहता है। और दम यार 2 नंबर कहां नहीं जा सकता है, दम चुटकियों में लोग उठा लेते हैं। चलिए आप भी उठाइएगा यदि आप बोर्ड एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या चीज लिखें, समीकरण 1 से। मतलब अभी हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो पहला समीकरण कितना हो गया दोस्त, 8x + 5y बराबर कितना हो गया, 9। यहां आप चाहे, ध्यान दीजिए यहां पर, आप चाहे x का पहले मान निकालिए चाहे y का मान, वो आप पर डिपेंड करता है, आपका जिस तरह सा नॉलेज है। तो चलिए हमने पहले क्या करेंगे, ये 8x बराबर हम लिख सकते हैं, यहां बराबर में 9 है तो 9 लिखे, प्लस में 5 है, बराबर क्यों पटी जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस में। तो यहां कितना हो गया, -5y। यदि हम यहां x का मान निकालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, 9 - 5y, अब बटे कितना हो जाएगा, 8। बस इतना निकल गया। 2 समीकरण पहले से मान चुके हैं, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है वो समीकरण 2 में समीकरण 3 को वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू जो है कि निकल जाएगा। चलिए y का मान निकलेगा। चलिए देखते हैं यहां पर। अब यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना दिया हुआ है, 3x + 2y अब बराबर कितना है, 4। अब देखिए यहां 3x + 2y बराबर 4 है, x का वैल्यू हमारा इतना है, बस जस्ट यहां पर x का वैल्यू रख देंगे, काम बन गया। चलिए देखिए क्या हो गया, 3, अच्छा ये इंटू में लिख सकते हैं क्योंकि ये गुना में है। और x का वैल्यू कितना टोटल दिया हुआ, 9 - 5y, यहां लिखेंगे 9 - 5y, अब बटे कितना है, 8, तो यहां कितना कर देंगे, 8 ब्रैकेट में ले लेंगे, यहां प्लस है तो प्लस कर देंगे, कितना है 2y, तो 2y हो गया, अब बराबर कितना हो गया, 4। यहां तक आप लोग एकदम आसान से सीख गए होंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, गुना करें। जब 3 में 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, माइनस है तो माइनस, और 5 तिया कितना हो गया, 15, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्त, 8, प्लस है तो प्लस, ये कितना हो गया हमारा 2y, अब बराबर में कितना हो गया, 4। यहां तक आप सीख गए होंगे। ये देखिए बटा में है, ये बटा में नहीं है। जब ये बटा में है तो इसको यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 8 एकम 8 तो ज्यों के त्यों उतर जाएगा। तो कितना है 27 माइनस 15y। ये प्लस है तो प्लस, यहां एक छिपल रहता है तो 1 8 8 तो 2 8 कितना हो गया 16 y। अब बराबर में कितना हो गया 4। यहां तक है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब यहां पर देखेंगे कि ये और ये दोनों जात है तो यहां हम लिखेंगे, चलिए यहां देखेंगे 27 है तो 27 लिखे। अब देखिए -15 है, -15 आई प्लस के 16y, मैंने -15 में 16 जब जाएगा प्लस के 16 तो प्लस के कितना बचेगा y। क्यों? क्योंकि 15 रुपया कर्ज में था और 16 रुपया हमको मिल रहा है तो y ये रुपया नहीं बचेगा, प्लस में नहीं बचेगा सर। तो यह कितना लिखेंगे प्लस के कितना लिखेंगे y, और 27 प्लस कितना हो गया y, और नीचे कितना हो जाएगा 8, नीचे कितना हो जाएगा 8। अब बराबर में फिर कितना हो गया 4। अब यहां पर तिर्यक गुना आप लोग पहले से जानते होंगे कि तिर्यक गुना कैसे किया जाता है। चलिए देखिए ऐसे एक में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस y, और 4 में 8 से गुना करेंगे तो 4 8 कितना होता है 32। अब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 32 और माइनस के कितना 27। अब बताइए कि 32 में 27 गया कितना बचा, तो 32 में 27 गया कितना बचेगा 5 ने जी, 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में 2 गया, ये बचा कितना 2, 2 से कट, तो y का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, y का वैल्यू निकल गया हमारा 5। उम्मीद है कि यहां तक आप लोग का दम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे देखिए यहां समीकरण 3 है और ये y का वैल्यू यदि हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। अब बस 2 नंबर आपको दम आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y बटा कितना है 8। हमको y का वैल्यू कितना निकला है 5, तो हम लिखेंगे x बराबर 9 माइनस और 5 गुने y का मान कितना है 5, तो यहां क्या कर लेंगे 5 और बटे में कितना हो जाएगा 8। तो यहां x बराबर हो जाएगा 9 माइनस और 5 पचे 25 और नीचे कितना 8। अब यहां पर देखेंगे कि x बराबर, अब 9 में से 25 जाएगा लेकिन माइनस में, तो कितना बचेगा दोस्त 16 बचेगा। कितना बचेगा 16, प्लस में कि माइनस में, माइनस में, और नीचे कितना 8। आई काट दीजिए, कै मरतबे 2 मरतबे, 8 दूना 16 कट गया। तो दोस्त x का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस के हमारा कितना निकल गया 2। अब यहां आराम से लिख दीजिएगा, अतः x बराबर कितना निकला माइनस के 2 और y बराबर कितना निकला प्लस के 5। यही आपका काची हो गया फाइनल आंसर। यदि दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट छूटना नहीं चाहिए, एकदम लगड़ के शेयर करिए दोस्तों के पास। अरे यार थोड़ा सा गरीब लोगों पर भी ध्यान दो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।